मैं चंदन कुमार आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल भोजपुर क्लासेस बिहार में। तो आइए त्रिकोणमिति का टेबल पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। आप लोग टेबल याद कर लिए हैं, अगर नहीं याद हुआ है तो ट्रिगो का पार्ट 5 देख लें, आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। और जब याद कर लें आप तो उसको एक बार अपने से लिखने का प्रयास करें, ताकि आप एक बार लिख लेंगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आप इस प्रकार के क्वेश्चन यानी टेबल पर आधारित क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है आज का 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। इसका ऑप्शन दिया है टेन 90 डिग्री 1 0 साइन 45 डिग्री। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, पहले इसको लिख लेते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 माइनस टेन 45 डिग्री का मान हमें यहाँ लिखना है। तो टेन 45 डिग्री का मान यानी टेन पाई बाई 4 का मान, 45 और पाई बाई 4 दोनों एक ही होता है। तो टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है और यहाँ बोल रहा है स्क्वायर करने के लिए, तो इस पर हम स्क्वायर कर देंगे। नीचे 1 प्लस यहाँ भी टेन 45 का मान पूछ रहा है तो हम यहाँ भी 1 रखेंगे, क्योंकि टेन 45 का मान होता है 1 और इसको स्क्वायर कर देंगे। तो ऊपर देखिए 1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे 1 और 1 का स्क्वायर 1। अब ऊपर में 1 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 0 और नीचे 1 में 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2। अब 0 में 2 का डिवीजन करेंगे यानी भाग लगाएंगे तो आंसर हमारा निकल के आएगा 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से अगर हम भाग करते हैं तो संख्या हो जाती है 0। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में 0 है, सी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 0। चेक कर ले, टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है तो ये तो आया नहीं है। एक भी नहीं आया है, 0 आया है तो 0 हमारा आंसर है। अगर साइन 45 डिग्री तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1 बटा में रूट 2, तो यानी आंसर हमारा 0 ही है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 2 टेन 30 डिग्री बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो क्वेश्चन हमारा है 2 टेन 30 डिग्री बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें यहाँ 2 गुना टेन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में रूट 3। हर बार ऐसा क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो टेबल का मान ही लिखना है, तो इसीलिए टेबल को याद कर लेना बहुत ही जरूरी है। तो 2 गुना 1 बटा में रूट 3। नीचे देखें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ भी 30 डिग्री का मान लिखना है, लेकिन यहाँ स्क्वायर कर देना है क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर कर रहा है। तो देखिए 2 के नीचे हमेशा छिपा है 1, तो ऊपर वाला का ऊपर से गुना होता है नीचे वाले में नीचे से। तो 2 में 1 का गुना होगा तो हो जाएगा 2 और यहाँ 1 में रूट 3 से गुना होगा तो रूट 3 बटा देखिए ये वाला 1, ये बराबर के चिन्ह यहाँ कर देते हैं। 1 प्लस जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो निकल के आएगा केवल 3। अब इसको जोड़ेंगे हम, फ्रैक्शन वाला ऐड करेंगे। तो 1 के नीचे छिपा है 1, इस तरफ मैं हल कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे। बराबर में 2 बटा में रूट 3 बराबर 1 और 3 का एलसीएम होगा 3। अब ये 1 से 3 में डिवाइड करते हैं तो 3 बार में कटता है, तो जितना बार में कटता है ऊपर मल्टीप्लाई होता है। तो ऊपर में 1 है, 3 से मल्टीप्लाई होगा 3, प्लस 3 से 3 में डिवाइड करते हैं तो आता है 1। अब 1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो होगा हमारा 1। तो ऊपर में है हमारा 2 बटा में रूट 3, फिर बटा है 3 और 1 हो जाएगा 4 बटा में 3, दिख रहा है। तो 2 बटा में रूट 3, ये जो डिवाइड है इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड हो जाता है मल्टीप्लाई और ये उल्टा हो जाता है, यानी 3 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। तो ये 2 से हमारा 4 कट गया, 2 दूनी के 4। इस तरफ का मैं अब मिटा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे। इतना हो जाने के बाद देखिए हमारा यहाँ बचा क्या है, ऊपर में बचा है 3 और नीचे बचा है हमारा, ये क्वेश्चन था, ऊपर में बचा है यहाँ 3 और नीचे बचा है रूट 3 और 2, तो यानी कि 2 रूट 3। अब हम इसको परिमेयकरण कर लेंगे क्योंकि ऐसा मान तालिका में हमने किसी का नहीं लिखा है, ना ही होता ही है। तो 3 बटा में 2 रूट 3 गुना
ऊपर भी √3 से गुना कराएंगे, नीचे भी √3 से गुना कराएंगे। परिमेयकरण कराने से अंतर कुछ नहीं होता है, बस मान उसका सटीक आ जाता है। इसमें गुना किसी चीज से नहीं हो रहा है, यानी कि 1 से हो रहा है। देख लीजिए √3 और √3 कट जाएगा, तो 3√3 बटा में 2 गुना, देखिए यहाँ भी √3 और यहाँ भी √3, तो √3 में √3 से गुना होगा तो केवल निकलेगा 3। ये 3 से 3 कट गया, हमारा निकल के आया √3 बटा में 2। नहीं दिख रहा है, इधर में मिटा देते हैं। इतना तो दिख रहा है, 3 से 3 कट गया, ऊपर में बचा है √3 और नीचे बचा है 2, तो यानी कि √3 बटा 2। तब हम चेक करेंगे ऑप्शन में √3 बटा 2 किसका मान होता है, तो √3 बटा 2 साइन 60 डिग्री का मान होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा 2, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा 2। तो टेबल याद होगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन है cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, नन ऑफ दीज। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। जो इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया गया उसमें प्लस था और इसमें अंतर क्या है कि इसमें माइनस आ गया है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बनाते जाते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि हम लोग कॉन्फिडेंस हम लोगों में आते जाता है। और जब आप अपने से खुद से बना लेते हैं, खुद से सही सही बनाते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जो कि आपको आगे क्वेश्चन बनाने में काफी मदद करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कैसे। 2 गुना tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3 बटा 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3। तो यहाँ स्क्वायर दिया है तो हम यहाँ स्क्वायर कर लेंगे। तो अब 2 में 1 से गुना होगा, बताया था मैंने पीछे कि 1 नीचे छिपा है, तो 2 में 1 से गुना हुआ 2 और 1 में √3 से गुना हुआ तो √3। नीचे देखें तो नीचे हमारा 1 है यहाँ पर, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो निकल के आता है 3। अब फिर इसको बटा वाला जोड़ घटाव है तो घटाव करेंगे, इसके नीचे 1 के नीचे छिपा है 1, इस ओर मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे। तो 2 बटा में √3, ऊपर में बचा है 2 बटा में √3 बटा, देखिए 1 और 3 का एलसीएम होगा 3, 1 से 3 में डिवाइड करेंगे 3 बार में कटेगा तो 3 का गुना हो जाएगा 1 से 3, माइनस 3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो कट के आता है 1, तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा 1। तो अब देखिए 2 बटा √3, ऊपर में तो बचा ही है 2 बटा में √3 और हमारा बटा में बच गया, 3 में से 1 घटाएंगे तो बच गया 2 और बटा में 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर वाला मिटा दे रहा हूँ, इधर का आप लोग तो देख ही चुके हैं, उतार भी लिए होंगे। तो हमारा बचा है यहाँ तक 2 बटा में √3, नीचे का डिवीजन ऊपर में जाकर के मल्टीप्लाई होता है, तो नीचे का ऊपर जाता है ऊपर का नीचे। तो देखिए 3 यहाँ नीचे है तो 3 गया ऊपर में और 2 यहाँ आ गया नीचे, ये 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा है 3 और नीचे बचा है √3। फिर इसका हम परिमेयकरण कर देते हैं, तो √3 से ऊपर भी गुना, √3 से नीचे भी गुना। √3 से ही कराने का कारण है कि यहाँ नीचे में √3 है, तो 3 में √3 से गुना होगा तो 3√3 और नीचे में √3 से गुना होगा तो केवल 3 आएगा। कैसे, तो √3 में √3 से गुना कराएंगे तो होता है √9 और √9 का वर्गमूल होता है 3। 3 से 3 कट गया, हमारा आंसर बचा 3 √3। तो √3 किसका मान होता है, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान √3 नहीं होता है, 1 बटा 2 होता है। tan 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3। tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3। तो तालिका की सहायता से हम ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन अगला है, sin 2a बराबर 2 sin a। इधर दे रखा है sin 2a और बराबर में 2 sin a, इसका आंसर क्या होगा, तो इसको हम चेक करते हैं। sin 2a बराबर दे रखा है 2 sin a, तो ऑप्शन के मान से रख करके हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए में हमारा है 0 डिग्री, यानी कि थीटा का मान हम क्या रख सकते हैं, 0 डिग्री। तो देखें साइन 2 गुना 1 जगह पर हम रख रहे हैं 0 और यहाँ 2 साइन 1 की जगह पर हम रख रहे हैं 0। तो साइन 2 में जब हम 0 का गुना कराते हैं तो क्या आता है 0
और देखिए 2 गुना साइन 0 का मान, यहाँ साइन 0 डिग्री का मान 0 डिग्री है, तो साइन 0 का मान होता क्या है, तो साइन 0 का मान होता है 0। तब देखिए इधर भी साइन 0 का मान हो गया 0 और 2 में 0 से गुना हुआ तो हो गया 0, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0 डिग्री। हम 30 का भी रख के चेक कर सकते थे, तो 30 का रखेंगे तो यहाँ पर 60 हो जाएगा और यहाँ 2 साइन 30 होगा, जो कि मान बराबर नहीं आएगा। तो आइए तालिका पर आधारित ऐसा ही क्वेश्चन तालिका याद करने से सॉल्व नहीं होगा, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, उसको भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है तालिका पर आधारित क्वेश्चन। तो इस वीडियो को आप लोग देखें और लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज का जो अगला क्वेश्चन है दिया है, यदि tan थीटा बराबर 1/√3 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होता है, तो 6 में से 1 का दे दिया है, tan थीटा बराबर 1/√3। तो आप लोग इसको लंबकर्ण और आधार पर आधारित ही बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन हम ध्यान देंगे कि कहीं ऐसा तो मान नहीं दे दिया है tan का या cos का या sin का, जो कि टेबल में भी आता हो। तो देख रहे हैं हम कि tan थीटा बराबर 1/√3, यानी कि ये 1/√3 tan कितना का मान है हमें पता हो, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यानी कि थीटा निकल के कितना आया 30 डिग्री। थीटा निकल के कितना आया 30 डिग्री। ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, आप एग्जाम में अगर ये मेथड जान गए तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यानी थीटा हमारा निकल के आ गया 30 डिग्री। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालना है। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो देखिए थीटा का मान आ गया 30 डिग्री, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, जो कि अन्य 5 है, 6 होता है टोटल, तो एक तो दे ही दिया है। तो साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री, थीटा हमारा कितना निकल के आया 30 डिग्री, तो साइन थीटा निकालेंगे यानी साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। अब हम निकाल सकते हैं cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री यानी कि cos थीटा बराबर क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है जो साइन 60 डिग्री का मान होता है, यानी कि √3/2। अब हम निकाल सकते हैं सेक थीटा यानी कि सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री क्या होगा, cos का सेक अपोजिट होता है, तो 2/√3। लाल बटा का जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था उस पर cos सेक का अपोजिट होता है, सेक cos का अपोजिट होता है, तो उसका मान उल्टा आएगा। अब हम cosec का निकाल सकते हैं, साइन का निकल गया cosec का भी, यानी cosec थीटा यानी cosec 30 डिग्री। हम 30 डिग्री इसलिए लिख रहे हैं थीटा की जगह पर क्योंकि हमारा थीटा आया है 30 डिग्री। यहाँ पर थीटा भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं 30 डिग्री ही लिख रहा हूँ। तो cosec 30 डिग्री का मान हो जाएगा साइन का अपोजिट, यहाँ पर 1/2 है तो ये हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। अब 1 2 3 4 हम निकाल चुके, होता है 6, एक दे रखा है पहले से ही, यानी एक निकालना है, tan का दिया है तो cot का निकालेंगे, cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री का मान होता है साइन का अपोजिट, यानी कि हो जाएगा √3। तो देखें आप सब कि अगर हम तालिका याद कर लेते हैं तो ऐसा क्वेश्चन भी हम तालिका की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।